तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप लोगों को आज दो पत्थरों के बीच कहानी सुनाने जा रहे हैं। किनके बीच? दो पत्थरों के बीच। एक दुकान था, उस दुकान में दो पत्थर थे और उस पत्थर से मूर्ति का निर्माण होता था। पत्थर बहुत कीमती था और दोनों पत्थर जो है एक ही दुकान में था। एक दिन एक मूर्तिकार समझते हैं तुम लोग? किसको कहते हैं? जो मूर्ति का निर्माण करता है, पत्थर में डिजाइन देकर जो मूर्ति का निर्माण करता है उसे उसको क्या कहते हैं? मूर्तिकार या मूर्ति बनाने वाले। तो मूर्तिकार ने उस दुकान में जाकर उस दोनों पत्थर को उसका कीमत देकर खरीद लिया और खरीद कर घर ले आकर उस पत्थर में मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले पहला पत्थर को मूर्ति बनाने का काम डिजाइन देना शुरू किया। जब पत्थर बना रहा था तो एक दिन के बाद उस पत्थर से आवाज आया कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, आपके हथौड़े का चोट को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम टूट जाएंगे। इतना सुनकर मूर्तिकार सोचा कि यदि कहीं टूट जाता है तो इसका प्राइज भी निकलना मुश्किल है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। उसको मूर्ति बनाने से छोड़ दिया। अब दूसरा पत्थर को उठाया गया। जब दूसरा पत्थर में मूर्ति बनाने का काम करना शुरू किया और जब उस पत्थर में 50% काम हो गया तो उस पत्थर से पूछा गया कि कहीं आपको कुछ तकलीफ है क्या? तो उस पत्थर से आवाज आया, नहीं साहब, आप मुझे जो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, हमको जितना दर्द होगा उस दर्द को सहन करने के लिए तैयार हूँ। मूर्तिकार बहुत खुश हुए और बहुत कुछ ही दिनों के बाद बहुत अच्छा मूर्ति का निर्माण हुआ उस पत्थर से। जिस गांव में मूर्तिकार रहते थे उस गांव के बगल में एक मंदिर का निर्माण हुआ। उस मंदिर में शायद उसी मूर्ति का आवश्यकता था। तो वहां का पुजारी ने, जिसने मंदिर का निर्माण करवाया था, उसने मूर्तिकार के यहाँ जाकर उस मूर्ति का खरीदने की मांग किया और उस मूर्ति को खरीद लिया। देखा उसने बगल में एक दूसरा पत्थर भी था, वह पत्थर भी उस पत्थर का भी दाम पूछा गया उस मूर्तिकार से, तो उससे कुछ कम दाम बताया गया। पत्थर दोनों सेम दाम, प्राइस दोनों का सेम था, लेकिन इसमें मूर्तिकार ने इसमें काम किया था और काम करके एक अच्छा मूर्ति बनाया था, जिससे उनका पैसा, पहला मूर्ति का पैसा ज्यादा बताया गया तो दूसरा पत्थर जो था उसमें कुछ काम नहीं किया गया था, जिससे उसका दाम बहुत कम बोला गया। उस पुजारी ने दोनों पत्थर को खरीद लिया और अपने मंदिर में जाकर जिस पत्थर से मूर्ति का निर्माण हुआ था उस मूर्ति को बहुत विधि विधान से बैठाया गया, बहुत मंत्र द्वारा जाप करके, और जो जिसमें मूर्ति का निर्माण, जिस पत्थर में मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ था उसको ऐसे ही एक खाली जगह रख दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद उसमें जिस पत्थर से मूर्ति का निर्माण हुआ था वहाँ उस पत्थर को बहुत आदमी आते थे और पूजा करके जाते थे। उस पत्थर पर धूप जलते थे, अगरबत्ती जलते थे, फल जल चढ़ाते थे, बहुत सारे जितना भी पूजा का सामग्री होते हैं सब उस पर चढ़ाते थे
और जो दूसरा पत्थर था उस पत्थर पर जाकर नारियल फोड़ते थे। उस पत्थर को नारियल फोड़ने के काम में ले आया और उस दोनों पत्थर का उसी तरह बेइज्जती हो रहा था। कुछ ही दिनों के बाद दोनों पत्थर में बातचीत होने लगा। बोला आप अपना बताइए। तो उसने बताया कि मेरे पास तो आते हैं और पूजा करके अगरबत्ती जलाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद प्रणाम करके चले जाते हैं। उसने दूसरा पत्थर ने बोला कि मेरे पास तो आते हैं और नारियल को बहुत जोर से पटक के चले जाते हैं और सभी चाहते हैं कि नारियल कितना बार में फूटे, एक बार में फूटे। और एक बार में फोड़ने के लिए बहुत जोर से पटकता था और उस दूसरा पत्थर को बहुत ज्यादा दर्द होता था। और ये सब उसको जब बताया गया तो जिस पत्थर से मूर्ति का निर्माण हुआ था उसने बोला कि देखिए दोस्त, हम लोग एक ही दुकान में थे, हम लोग का प्राइस भी एक था और हम दोनों को एक ही मूर्तिकार ने खरीदा था। जब हम लोगों को मूर्ति बना रहे थे, जब आपको मूर्ति बना रहे थे तो आपने उसको मना कर दिया। बोला साहब, आपके हथौड़े को चोट को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, नहीं तो टूट जाएंगे। मूर्तिकार ने सोचा कहीं टूट जाता है तो हम इसको जिस प्राइस में खरीदे थे उसमें बेचना हमको मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको छोड़ दिया गया। और हमने उस हथौड़े के चोट को बर्दाश्त किया और एक अच्छा मूर्ति का निर्माण किया, जिससे हमको आज हमारे यहाँ फल चढ़ता है, फूल, उसके बाद जितना भी अगरबत्ती को जला के जाते हैं और आपके पास नारियल फोड़ने के काम में आप आ गए, इसलिए आप उससे कहीं ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग तुम अच्छा पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा महान आदमी बनोगे। और ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम यही शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देते हैं।